नमस्कार। चलते हैं हम लोग आज की हिंदी की दुनिया में वर्णिका जो आपका पार्ट 1 है, भाग 2 होगा, ठीक है ना। पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक के मद्देनजर रखते हुए हिंदी का पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, ठीक है ना। दही वाली मंगमा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। 10th मस्ती रणधीर सर में आपका दिल खोल के स्वागत है। चलते हैं हम आज बिना बात किए हुए दही वाली मंगमा पर देखते हैं। दही वाली मंगमा श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक। क से कोलार, क से कर्नाटक, याद रहना चाहिए। 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक। 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में मास्ती वेंकटेश अयंगार यानी श्रीनिवास जी का जन्म हुआ। श्रीनिवास जी का देवासन हो चुका है, यानी श्रीनिवास जी देवासन का मतलब स्वर्ग सिधार चुके हैं, ठीक है ना। वे कन्नड़ साहित्य, याद रखिएगा यह भी चीज़, वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। इस श्रीनिवास जी का हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी में उनको कहानी संकलन सन्ना कथेलुगु, याद रखिएगा, सन्ना कथेलुगु को 1968 में पुरस्कृत किया गया। इनकी एक ही कहानी संकलन है सन्ना कथेलुगु पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। कन्नड़ कहानियों में से एक है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया, याद रखिएगा। इनका जन्म 6 जून 1891 में, ठीक है ना। कोलार कर्नाटक। पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यह श्रीनिवास जी देवासन हो चुके हैं। एक कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कविता भी लिखे, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र भी लिखे। सन्ना कथेलुगु पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1968 में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट से यह ली गई है, ठीक है। यह कहानी का अनुवादक B.R. नारायण है, ठीक है। इस बात को, इनकी जीवनी को याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इनकी जीवनी को याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। चलते हैं अगला क्या है इसके बारे में जानते हैं। कहता है, ठीक है। अब कहानी की ओर थोड़ा सा हम लोग मोड़ लेते हैं। कहानी क्या कहती है? मंगमा वर्षों से हमारी बारी में दही दिया करती है, ठीक है ना। बारी किसे कहते हैं? बेंगलुरु में एक ऐसी प्रथा है जो दही यानी पूरा, जिस तरह हम लोग दूध लेते हैं, पूरा महीना भर दूध लेते हैं, उसके बाद लास्ट में पैसा देते हैं, ठीक है। उसी तरह बेंगलुरु में दही देने की प्रथा है। दही को 30 दिन तक दिया जाएगा, लास्ट में पैसा लिया जाता है, तो उसको बारी कहा जाता है, याद रखिएगा। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। अभी तुरंत हमने बताया है, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी की रिवाज नहीं है, ठीक है ना। बेंगलुरु में नहीं है, ठीक है ना, अन्य शहरों में है। हमने बेंगलुरु कहा, ये गलत। बेंगलुरु में नहीं बल्कि अन्य शहरों में है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती है तो वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। ये माँ जी किनको कह रहे हैं? तो श्रीनिवास जी के शायद पत्नी को कह रहे हैं। श्रीनिवास जी अपने खुद दिनचर्या यानी दैनंदिनी पर उन्होंने बात की है। हमें आवश्यकता होती है तो हमें ले लेते हैं और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते हैं, अगले दिन चुका देते हैं। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह औलूर के पास किसी गांव की है, याद रखिएगा। वह कहाँ की है? मंगमा औलूर की है। कहाँ की? औलूर की। पूछेगा क्वेश्चन, मंगमा कहाँ की है? औलूर की। उसका गाँव का नाम शायद वेंकटपुर है, याद रखिएगा। उनका गाँव का नाम वेंकटपुर और औलूर की रहने वाली है, ठीक है ना। औलूर और वेंकटपुर, याद रखिएगा। वह औलूर के पास की गांव वेंकटपुर की रहने वाली है। ऐसा कुछ ही होगा, आते समय हमारे मोहल्ले में होकर अपना आना पड़ता है और जाति बार भी हमारी तरफ से ही जाना पड़ता है। मैंने श्रीनिवास जी का जो घर पड़ता है, आने के वक्त भी पड़ता है और जाने के वक्त भी पड़ता है, ठीक है ना।
मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है कि मंगमा जो है दही बेचती हैं, जो अवलूर के पास रहने वाले गांव वेंकटपुर की रहने वाली है, जो बेंगलुरु की गलियों में जाकर नित्य प्रतिदिन वह दही बेचा करती है, समझे। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमें पान सुपारी मांग कर खाकर गाँव जाती है, ठीक है ना। कभी कभी पान सुपारी नहीं रहता है तो हमसे मांग कर भी खाती है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब मंगमा पान सुपारी भी खाती है। पता है ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो अपना दुख सुख ही बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती है और मैं भी उसे सुख दुख बताता हूँ। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, ठीक है ना। चलते हैं अगला देखते हैं। तो याद रखिए उसका घर कहाँ है, अवलूर के पास वेंकटपुर में घर है उसका, ठीक है। क्या बात सुनाती है, तो बात यह सुनाती है, बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया। कुमड़ा मतलब जो उनका अथी है, चूहे ने कुमड़ा में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। मंगमा क्या सुनाती है, अपने अनुभव की बातें सुनाती है। याद रखिए जब भी आप पुराने आदमी के पास बैठते हो तो आपको चंद मिनटे में पूरा जिंदगी का अनुभव बता देता है और अनुभवात्मक बातों को बताकर आपको और तेज बना देता है। तो इसीलिए मंगमा जब बैठती तो अनुभव की बात बताती, बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती है। किनको अच्छी लगती है, श्रीनिवास जी की पत्नी को, यानी माँ जी उनको कहती हैं। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है, यानी किनमें माँ जी में और मंगमा में दोनों में घनिष्ठता हो गई है, समझे। और 1 महीने पहले की बात है, मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई। 1 महीने पहले की बात है, ठीक है ना। मंगमा सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैला दिया। उनके बेटा जो है, माँ जी के बेटा गए, जैसे मैंने मानिए कि 1 महीना पहले की बात है, मंगमा आई दही लेकर और कही दही लोगी माँ जी। तब तक उनके बेटा ने कहा, माँ जी के बेटे ने, हाँ। माँ जी कुछ कर रही थी, तब तक वो आया और हाथ फैलाया। मंगमा क्या की, मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल कर उसके हथेली पर रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है थोड़ा देखते हैं। पर डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगमा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। जिस तरह माँ जी का गुण है उसी तरह उनका बेटा का भी, यानी मंगमा उनकी बड़ाई कर रही है। पर इन सब से क्या है, लड़के को बड़े होने पर देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएंगी। अब देखिए अब बहू की बातें चलने लगी। लड़का जब शादी से पहले यानी छोटा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे शादी हुआ कि सभी की रुतबे बदल जाएंगी, ठीक है। वो लड़का हो या लड़की, देखिए अगर बेटी को ससुराल में अगर उसका दामाद मानता है तो बहुत अच्छा है दामाद। अगर वहीं अपने घर अपना बेटा पतोहू को मानने लगा तो बेटा खराब हो गया है। यह बात ध्यान देना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना। अब जो बच्चा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उससे यही बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। अब बात से कहानी से थोड़ा सा मोड़ लेता है यहाँ अपनी। अब लग रहा है कि मंगमा के अंदर कुछ न कुछ बातों की भ्रांतियाँ आई हैं, कुछ ठेस पहुँचा है। यही बात को लेकर कुछ अपनी मैंने पूछा, मंगमा क्या हो गया है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। अम्मा जी के बेटा पर अब उनका बेटा का बात चलने लगा। किनके बेटा के, मंगमा। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया है। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। लग रहा है कि मंगमा का पति नहीं मानता है उसको, मंगमा का पति उसको मानता ही नहीं था, ठीक है ना। और भांवरा लेकर मतलब 7 वचन और भांवरा लेकर आया है, तो उसी का ना बात मानेगा। किसका बात, यानी पतोहू का बात मेरा बेटा मानेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसके पीछे लग गया। मैंने कोई औरत पहन ली, अच्छा कपड़ा पहन ली, उसी के पीछे रहता था हमेशा मेरा पति, मेरे पीछे नहीं रहता था। मुझको थोड़ा सा भी पैसेंस नहीं देता था, मुझे ध्यान भी नहीं रखता था।
मेरे से बात भी नहीं करता था और दूसरे के यहाँ दूसरे स्त्रियों के पीछे हमेशा पड़ा रहता था। जो भी हो समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, ये कभी नहीं समझता था। इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, दही को अमृत कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, एक शब्द मैं दोहा बोलता हूँ, गोरस गली गली भेज घूमे, मदिरा बैठ भेजाए। भांडे की फेर है, जो चाहे वहीं पाए। देखिए, गोरस मने होता है दही या दूध होता है। गोरस मने गाय की रस, यानी दही और दूध को गली गली में घूमकर बेचा जाता है, खरीदने वाला नहीं होता है। दही ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है, लेकिन कोई नहीं लेता है। ये कलयुग है जनाब। और मदिरा जो होता है, कहीं विरल जगहों पर बैठ कर बेचाता है, वहाँ लोग पहुँच कर खरीदते हैं। ठीक है, अमृत खरीदने वाले की तादाद कम है और मदिरा खरीदने वाले की तादाद ज़्यादा है। तो कह रही है, सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई, यानी पति इसका मर गया है। मंगमा की पति मर गया है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ सभी लड़कियाँ इस बात को भी ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता को भी इस बात को बताइएगा। आपको पढ़ने का उद्देश्य यही है मुख्य। यह मंगमा जो है अनुभव की बात बता रही है इस कहानी के माध्यम से। चलते हैं, क्या कहती है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात हमको तो लगा है, लेकिन आपको अच्छा लगे कि ना लगे, थोड़ा हंसी भी आएगी। ठीक है, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लते पहन कर घुमा कीजिएगा। ये मंगमा कह रही है, ये घर वाला जब आए तो अच्छा कपड़ा पहन के रहिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। मर्दों का मन क्या होता है? बड़ा चंचल होता है। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। फूल इत्र आदि लगाकर उनको मन को बस में करना चाहिए। मर्द को बस में करने का यही रूल है। अगर थोड़ा मर्द आता है बाहर से कमाकर, कैसा मूड है वही जानता है, कैसी बातें मिली उसको वही जानता है। तो स्त्रियों का काम है घर पर अपने अच्छे कपड़े लिबासों में रहकर थोड़ा फूल या इत्र को लगाकर उनके समक्ष जाएं। ठीक है ना, ताकि उनका मन दूसरे जगह नहीं एक्टिवेट होगा और आप उनका खातिरदारी ज़्यादा करें। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, काम धंधों के लिए साड़ी अलग होना चाहिए और घर के लिए घर के पहनावा पोशाक अलग होना चाहिए। जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर आना चाहिए। याद रखिएगा, किसके समय? शाम के समय। काहे मंगमा बात बता रही है? क्योंकि मंगमा का घर वाला जो था उसका बात नहीं मानता था। वह हमेशा दिन भर घूमते रहता था, दूसरा पर स्त्रियों का फिराक में रहता था, पर स्त्रियों के संपर्क में रहता था। मुझे ज़रा हंसी आई। कौन? माँ जी को बहुत हंसी आई, आपको भी हंसी आया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ यह दुख भी हुआ कि उसका अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है, मैंने पूरा के पूरा सच है कि घर में काम धंधे के लिए अलग साड़ी रहनी चाहिए और घर वाले के लिए अलग होना चाहिए। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने का 3-4 गुण है। कौन कौन गुण है तो ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, यानी टोना टोटका कह के उसके बस में कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसा नहीं जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए कि टोना टोटका से ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। नहीं, कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। पति जब आता है तो कोई ना कोई स्वाद वाला चीज़ बना के दीजिए। पहला एगो गुण हो गया, क्या आँखों को तृप्त करने की अच्छी तरह से कपड़े लेते पहन कर उड़कर दुखी रहने पर भी हंस कर बातें कीजिए। देखिए, दूसरा गुण हो गया, यानी पहला गुण हुआ कि पति को अच्छा स्वाद की कोई चीज़ बना कर देना चाहिए। दूसरा क्या, उनको दुखी, आपके अंदर दुखी भी है, स्त्रियों के अंदर दुखी भी हैं, तो अपने मुख पर खुशी जाहिर करें। ठीक है। दूसरा, कपड़ा लत्ता को अच्छा पहन के रखें ताकि उसके मर्द का मन चंचल होता है, मन चंचलता की ओर न जाकर उनके ऊपर रहे। दूसरा क्या, घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। तीसरा गुण बताइए, अगर घर के जो भी काम है, घर के जो भी सामान है, वो किचन का जो भी सामान घटा हुआ है, चावल दाल तेल
मसाला ये जो भी घटे हैं एक बार मंगवाइए। यह कितना अच्छा बात बताई है मंगवा हम लोग को, ठीक है ना। पर बार बार मत मांगिए। अगर बार बार मांगिएगा तो हो सकता है पति को एक प्रकार से थोड़ा द्वेष हो जाए, आपसे ईर्ष्या हो जाए, कलह की स्थापना हो सकती है, कलह भी हो सकता है। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर, अगर पैसा कभी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है पैसा की, तो उस पर क्या करना चाहिए। अगर पुरुष को ज़्यादा पैसा की ज़रूरत हो जाए तो एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोने टटके। लोग ये नहीं करेंगे कि हाँ 3 गो गुण बताइए। पहला गुण बताइए क्या कि पुरुष को मनाने के लिए अच्छे स्वाद की भोजन दीजिए। दूसरा, कपड़े लत्ते को अच्छा से पहन कर रखिए और दुख के समय भी हंसी का अनुभव लीजिए। तीसरा कि किचन का सामान हो या घर का सामान एक ही बार मंगवा लीजिए, बार बार मत उसे कोसिए। तीसरा बात बताई है कि अगर घर वाले के पास पैसा वैसा ना हो, कभी विपत्ति आ जाती है, तो अपना ज़रूरी थोड़े कि मर्दों के पास हमेशा एक समय ही पैसा रहे, नहीं, तो अपना से कुछ 2-4 रुपये दे देना चाहिए। तो घरवाला में कुत्ते की तरह रहता है। घरवाला किस तरह रहता है? कुत्ते की तरह। यानी कुत्ते की तरह माने वह दूसरे जगह उसका मन नहीं लगेगा, घर ही मन लगेगा। अगर ऐसा न करने पर तो गलियों में भटकेगा। मुझे मंगवा की बात चमत्कार और आश्चर्य हुआ। ये 3 गुण जो हैं स्त्रियों को होना ज़रूरी है, सभी स्त्रियों में होना ज़रूरी है, आवश्यक रूप से होना ज़रूरी है। मंगवा इस सब की बातों को बता रही, स्त्रियों के गुण को बता रही है। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगवा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मंगवा ऐसी क्यों है? ठीक है, 15 दिन पहले की बात है। मंगवा बहुत दुखी थी। वो बोली क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ही ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पूछने लगी, यानी रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। बहू ने किस बात पर पोते को खूब पिटाई की। ये तो बात है। अब पोता और दादा का या दादी का बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। समझिए कि वह मित्र से भी बढ़कर रिलेशन होता है। अब क्या किए, बहू पोते को पीट दी है, जिसके लिए क्या करेगी, अब सास और पतोह में झगड़ा होगा। ये जेन्युइन बात है, हम लोग के घर के भी है, आप लोग के घर के, सब किसी के गाँव में हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये भी कह दी क्यों राक्षसी क्यों पीट रही है मेरे पोते को? ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। दूसरा पेज पढ़ा दिए तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, मैंने गाली देने लगी। खूब सुनाई उसने, खूब गाली दी। तब मैंने भी उसे कह दिया मैं तो तेरे घरवाले की माँ हूँ, तुझे मुझे इतनी जबान लड़ा रही है। मैं तेरे घरवाले के, यानी मैं घरवाली का मतलब क्या होता है, घरवाले का यानी मैं तुम्हारे जो घरवाला है उसका मैं माँ हूँ, इतनी जबान लड़ा रही है। आने दो उसे। वह महाराजा घर आया। मैं उससे बोली देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चों को इतनी जोर से पीटा है, मैंने मना किया तो मुझे 4 सुनाती है। 4 सुनाती का मतलब 4 को गाली देती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे? इस पर बोली कौन? उसकी बहू, कि मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधर उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। लड़का अगर कोई गलती काम करता है तो मना नहीं कर सकती हूँ। या तो मना कीजिए भाई, पीटते क्यों हैं? तुमने जैसे इसे पैदा किया वैसे भी मैंने अपने बेटे को भी पैदा किया है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? वन पुतुहिया को कह रही है जेंगे तू अपना बेटा के जन्म दिले बाड़ू, वही हम अपनो बेटा के जन्म दिले बानी, हमरा के वो अकल सिखाओ तारू। जो भी हुआ माँ जी, उस पर उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ, उसके कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। याद रखिएगा, जब मन की बात दूसरा से बता दिया जाता है तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। इसी तरह मंगवा माँ जी को अपनी सभी व्यथा सुनाती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वो बोला हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों इसमें झगड़े में पड़ती हो? अब बताइए बेटवा, अब बेटा किधर से बोले? माँ की ओर से बोले तो पत्नी की ओर से गया, पत्नी की ओर से बोले तो माँ की ओर से गया। चलिए भाई, यही तो दुनिया का है। देखिए ना, एक ज़िंदगी की बात बता रहा हूँ। यह बात है, देखिए एक घर में जो पतोहू अगर गलती करती है
तो अगर थोड़ा सा गलती करेगी तो ननद जब गलती को देख लेगी तो अपने जाकर सहेलियों से उसको गलती को बहुत ज़्यादा जगजाई करती है। सास देख लेगी तो दूसरे से जाकर कह देती है, ठीक है ना। बहुत से लोग देवर देख लेगा तो अपने दोस्तों से कह सकता है, लेकिन एक पति देखेगा तो क्या कर सकता है, ना उसके ओर से बोलेगा ना इसके ओर से, यानी ना माँ और के ओर से बोल सकता है ना पत्नी की ओर से। इसीलिए दुनिया में चुप रहना ही भलाई है सबसे अच्छा। तुझे मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई है? मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है? रे बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है, वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। बहुत अच्छे ही, कल वह कह दे माँ को निकाल दो तो तू निकाल कर बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो तो घरवाली रहेगी, ठीक है ना। उस पर माँ पर ही भीर गया यह बच्चा, उसका बेटा माँ पर ही भीर गया, पत्नी को डांटा नहीं बल्कि माँ को ही अपना दोषी मानने लगा। लेकिन माँ ने सही बात बोली, माँ अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, तो मैं रहूँगा तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे। मैंने पूछा, मुझ बेचारा को क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल हैं, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकती हूँ? बेटा कह रहा है माँ को कि तुम्हारे पास गाय बैल है, तू तो अपने से खुद बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हो, तोरा के हम क्या पोस सकते हैं, तू हमरा के पोस सकती हो। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है क्या मैं अलग हो जाऊँ? बेटा कह रहा है, बात छायावादी में हो रही है। इस पर उसने साफ कर दिया, तुम्हारी मर्जी, मन करे तो अलगे रहो नहीं तो एक में रहो, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए, मैंने माँ जी दही ले लिए, पैसे दे दिए और कहा, जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगमा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले से हल्का नहीं था, पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या, कौन निपटने देगी क्या, तो उसकी बहू। अब देखिए अब क्या कहानी कहती है, अगले दिन की कहानी है। कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर। रागी यहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है ना, एक कुठले में रागी और एक में चावल। ये पूछेगा प्रश्न कि कथी कथी बनाई थी, तो रागी और एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। हिट्टू पूछेगा, मंगमा क्या बना के खाई? हिट्टू बनाकर खाई। हिट्टू अब देखिए क्या हो सकता है, हिट्टू लगता है खिचड़ी का टाइप से कोई भोजन होगा। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या ज़बरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। रोज़ का यह काम था मंगमा का कि वो अपने पोते को थोड़ा सा दही दे देती थी, तब बेचने के लिए निकलती थी, ठीक है। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी कि ताकि दहिया नहीं देखी। जानते हो घर का झगड़ा यही है, दही वाली मंगमा में घर की झगड़ा और औरतों की टेंडेंसी सब बता देती है मंगमा। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं इस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात कि कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर क्या पर, तो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। पर क्या, मैं इससे कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगमा को विदा कर दिया। मंगमा थोड़ा सा बातूनी टाइप की है, बात कर ही लेती है। बाद में 2-1 महीने वह बात उठाई ही नहीं, ऐसा 2 दिन 3 दिन तक, मैंने 2 दिन तक ये बात नहीं उठाई। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वो कैसे गज मिलती है? मैंने बहुत झकास मखमल पहनी है माँ जी। मैंने पूछा क्यों मंगवा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भाला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं, याद रखिएगा कितने? 7-8।
मंगमा बोली उस दिन मंगमा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने को दे दिया। कहाँ? मखमल के ब्लाउज को लिया, 7-8 रुपया लगने वाले थे। अब कह रहे काला पैसा बचा है, इतना दिन से पोता पोती के लिए बचा रहे थे लेकिन वो भी हमारा नहीं हुआ। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वो तो किसी के पीछे लगा रहता था। कौन? उसका घर वाला। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया। अब कैसा है मेरा श्रृंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगवा जरा मतिभ्रम हो गया है। अब मंगमा को मतिभ्रम हो गया, क्या करे? कोई उसका सहारा नहीं है, बेटा भी सहारा नहीं है और पतोह भी सहारा नहीं है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। याद रखिए, जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब मनुष्य सुख चाहता है, कैसे सुख आ जाए। मैंने कुछ न कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। ये जैकेट पहनी है, मखमल का ब्लाउज, ये जरूर न जरूर इसके लिए खतरा बन जाएगा। किसके लिए? मंगमा के लिए। चलिए देखते हैं मंगमा के लिए कैसे खतरा बनेगा, क्योंकि इतना दिन से मंगमा मखमल के ब्लाउज नहीं पहनती थी, आज देखिए पहन ली है। ठीक है। उसके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। और फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे जब हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। ये बता रहे कि उसका गांव का एक लड़का जो है बेंगलुरु में पढ़ता था, वो फिरंगियों की तरह कॉलर टाई लगाकर हमेशा घूमता रहता था। उसने एक दिन मंगमा को देखकर पूछा क्या बात है माँ, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है? तब मंगमा ने कहा क्या रे लड़के, ये बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। अब बताइए टैया को कह रही है गला में फांसी लगा के घूम रहा है, तो लड़का कह रहा है का हो माँ तू जो थी मखमल की जैकेट पहन रही है? अम्मा कह रहा है लड़का, तो कह रहे तू गला में फांसी लटकाए घूम रहा है, हम जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। तू मैं हो गई, तू मैं झगड़ा हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े, 4 लोग हंस पड़ा। अगले दिन मंगमा ने यही बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगमा को सुनाते हुए कहा था बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। गांव के लोग ऐसे बोलने लगा। गांव के लोग तो थोड़ा सा फिरकी लेने में बहुत आनंद आता है, मज़ा लेने में बहुत आनंद आता है। मंगमा ने ब्याह में बहू को कर्णफुल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। याद रखिएगा, मंगमा ने बहू को क्या दिया था? कनफुल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर यानी कनफुल भी दी थी, कान की जंजीर यहाँ नाक से लेकर कान तक कोई होता है वही कान की जंजीर है, कंठी और तगड़ी। ठीक है ना, कंठी और तगड़ी भी दी थी। याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 6 कैटेगरी का हुआ सोना की मैंने गहना दी थी, सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा ही देती थी। कौन? मंगमा अपने पतोह के लिए। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगमा उसकी बात सुनकर 1-2 बार चुप रही, बाद में अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे ने कह दिया तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है। ठीक है ना, कौन कह रहा है? उसकी पतोह ने, कि तेरी घरवाली बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती कहती है मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े दिए, कनफुल, झुमकी, पदक, ये सब कहती है। पदक माने होता है पायल, ठीक है ना। झुमकी भी दिए, कनफुल भी दिए, कान की जंजीर दिए, तगड़ी दिए, ये सब मेरे दिए हुए हैं। नहीं, बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है, अब कनफुल और तगड़ी पहनोगी। अब पतोहू के बाद बेटवे छीन के बोलना शुरू कर दिया, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उसने कहा केवरी तू बकवास किए जा रही है। फिर माँ से बोला माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। कौन? बेटवा कह रहा है अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगमा बोली माँ जी रास्ता चलने वाले इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसीलिए बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने के लिए। अब अगले दिन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।